आइए जानते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का एक विस्तृत चैप्टर है और जिसमें से बहुत सारे अंक आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसमें से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है ये, और त्रिकोणमिति से बोर्ड परीक्षा में अक्सर अच्छे अंक की सवाल बनती है। तो हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कभी ऊंचाई पूछ लेता है, कभी छाया की लंबाई पूछ लेता है, तो ये सब कैसे निकालते हैं इस पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे आंख हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां उन्नयन कोण बन जाएगा, और हमारे आंख के जो क्षैतिज तल है इसे नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। ठीक, बहुत ही सरल है। उन्नयन कोण मतलब हमारे आंख से ऊपर उठा के देखना है तो आंख द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो उन्नयन कोण होगा। अगर नीचे कोई वस्तु है देखना है तो वो अवनमन कोण होगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कोई पुल है और पुल के नीचे व्यक्ति खड़ा है, अब पुल पे जो गाड़ी जा रही है उसको देखेगा तो वहां पर ऊपर की ओर सिर करके देखना पड़ेगा तो उन्नयन कोण बन जाएगा। अगर वही व्यक्ति पुल पे खड़ा हो गया और पुल के नीचे नाव आ रही है उसको देख रहा है तो कौन सा कोण बन जाएगा? अवनमन कोण। ठीक, ये समझ में आया। अब इसके बाद इसमें हम समझते हैं कि भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है, और इस त्रिभुज के आधार पे बनता है ए बी सी। ठीक, स्वाभाविक है किसी की लंबाई होगी उसकी छाया बनेगी, कहीं छाया दिया है तो ऊंचाई पूछेगा, यही सब इसमें पूछता है। तो आज समझते हैं जिस पे त्रिभुज हमारा टिका होता है इसको हम लंब अर्थात एल से व्यक्त कर देते हैं। ये आधार को हम ए से प्रकट कर लें और कर्ण को हम किससे प्रकट कर लें? के से। ये एक सूत्र बन जाएगा आपका, और बहुत ही अच्छा सूत्र है ये। सूत्र क्या है आपका? एल ए एल बटे के ए के, लाल बटे कक्का। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसमें समझिए पहला पद जो है, ये पहला पद आपका बनता है साइन थीटा, दूसरा पद आपका बन जाता है कॉस थीटा, और तीसरा वाला पद जो है ये बनता है आपका टैन थीटा। ये समझ में आया? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। लेकिन यहां जो समझने वाली बात है, इतना तो सबको पता है, यहां जो समझने वाली बात है, जो कंफ्यूजन पैदा करती, समस्या हमारे लिए खड़ी करती है, वो ये है कि हम कैसे पहचानें कि किसमें साइन लगेगा, किसमें कॉस लगेगा, किसमें टैन लगेगा। आई बात समझ में? ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किसमें साइन लगेगा, किसमें कॉस लगेगा, किसमें टैन लगेगा। तो इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, आपको पहचानने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब समझिए कैसे पहचानना है कि कौन सा लगेगा। ठीक, तो जैसा कि हम बताएं, पहले यहां लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा है आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तीसरा बन जाएगा आपका टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये 3 स्ट्रक्चर है, इसी पे पूरी पर्सनालिटी की हुई है। और ये पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सूत्र कब और क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक, समझिएगा। जैसे साइन थीटा की बात कर रहे हैं, अगर हमको सवाल मिल जाए, एक व्यक्ति, ठीक सवाल है, एक व्यक्ति क्षैतिज तल ये होगा, एक व्यक्ति किसी बिंदु ए पर खड़ा है, ए से 20 मीटर की दूरी पर, ए से 20 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी हुई है। क्या है ये? एक मीनार खड़ी हुई है। कितनी दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर एक मीनार खड़ी। अब व्यक्ति कहां खड़ा है? बिंदु ए पर खड़ा है। यहां से मीनार के शिखर को देखता है, शिखर को देखता है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। जो शिखर को देख रहा है उसका उन्नयन कोण 30 शिखर स्वाभाविक ऊपर देख रहा है ना, तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है।
तो ऐसी दशा में आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने जब इस प्रकार से सवाल पूछा है तो हम ये जानते हैं कि ये कौन सी भुजा है, लंब। ये कौन सी भुजा है, आधार। लंब और आधार की बात किसने करा, इसमें किया नहीं किया, क्योंकि लंब है लेकिन कर्ण की बात कर रहा है। इसमें लंब आधार किया, आधार है लेकिन कर्ण भी है। हमको देखना क्या है, लंब और आधार। लंब आधार कहाँ मिलेगा, आपको tan थीटा में मिलेगा। तो यहाँ हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, tan थीटा। ठीक, tan थीटा अर्थात 30 अंश जो कोण दिया है उसके आधार पर लगाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। आइए अभ्यास 9 के जो पहली सवाल बन रही किताब से आपके, इसी का हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या रहा है, सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सर्कस का जो कलाकार है ऐसे फिगर हम बना देंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, और ये एक बिंदु ये हो जाएगा आपका। डोरी कहाँ होगी, यहां से ऐसे ही होगी ना, ऐसे। ठीक, ये डोर बन जाएगी। तो कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये डोर की लंबाई कितना दे रखा है, 20 मीटर। ठीक, लंबाई दे रखा है 20 मीटर। 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बना। ये आपका खंभा हो जाएगा, इसका ये बिंदु आपका शिखर हो जाएगा जहां से डोर बंधी हुई है। ठीक, भूमि पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। ये कोण कितना अंश बना रहा है, 30 अंश। ठीक, 30 अंश कोण है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब समझिए खंभे की ऊंचाई h, ये वाला चीज पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो हम पहले बताए थे ये वाली भुजा की लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कर्ण। अब जैसा कि सूत्र बताए थे L लाल बटे कक्का। ठीक, पहला साइन कॉस tan। पहला कौन सा साइन, दूसरा का कॉस और तीसरा आपका है tan थीटा। तो अब यहां देखना कौन सा लगेगा। ये भुजा कौन सा हो गई हमारी, लंब, और ये कौन भुजा है, कर्ण। लंब और कर्ण वाली भुजा लगनी है। तो लंब और कर्ण किसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। लंब कर्ण किसमें है, पहले में है। तो पहले वाला मान क्या है आपका, साइन थीटा। तो यहां हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू दिया कितना, 30 अंश बराबर लंब। लंब का मान नहीं पता h, कर्ण का मान दिया कितना, 20। इतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, साइन 30 अंश का मान हमको पता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर h बटे 20। अगर किसी को साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, इन सबका मान नहीं पता है और याद भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम मान निकालने वाला एक वीडियो बनाए हैं पहले से। चैनल के पेज पे जाइएगा, वहां से सर्च मारिएगा, आ जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको मिल जाएगा। उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि साइन 30 अंश का मान 1/2 कैसे निकालते हैं। रटने की जरूरत वहां नहीं है। अब आइए देखते हैं, 1/2 तिरछा गुणा करें, 2 1 कम 2h बराबर कितना हो गया, 20। निकालना किसका है, h का मान। h बराबर 20 बटे जो साथ में 2 था, 2 बटे में चला जाएगा, कट जाएगा। h बराबर 2 1 कम 2 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो पहले सवाल थी इस अभ्यास की। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे निकालते हैं। साइन का प्रयोग कहां करेंगे, कॉस का प्रयोग कहां करेंगे और tan का प्रयोग कहां करेंगे। अगर उचित चित्र बनेगा, सही दिशा में काम करेंगे, तो सवाल निश्चित रूप से सही हो जाएगी। आइए सवाल नंबर दूसरी चलते हैं। दूसरे क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो स्वाभाविक पेड़ की लंबाई कितना होगी, डैश डैश करके बढ़ा लेते हैं जितना बड़ी होगी। ठीक, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि उसका शिखर
जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जो जहां टच कर रहा है, जो भाग टूटा वहां से कोण बना 30 अंश। ठीक। पेड़ के पाद बिंदु अर्थात निचले सिरे से पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर छू रहा है 8 मीटर है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक चित्र में आइए, यहां समझ में आ जाएगा। ये जो पाद बिंदु है निचला सिरा, इसके बाद कह रहा है कि 8 मीटर है। कितने दूर है? 8 मीटर। अब पेड़ यहीं कहीं बीच से टूटेगा तो ऐसे गिर जाएगा, तो ये गिर गया और यहां से जब गिर रहा है तो कै अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो कह कुल ऊंचाई समझिएगा, ये यच है और जो टूटा हुआ भाग है इसको हम क्या मानेंगे? एक्स मान लेते हैं, तो ये यक्स हो जाएगा। तो ये जो गिर रहा है ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? यक्स। अर्थात कुल ऊंचाई जो होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई की बात करेगा तो कुल ऊंचाई आपकी आ जाएगी, कुल ऊंचाई क्या होगी? x प्लस एच। ये आपके कुल ऊंचाई निकल के आएगी। अब कुल ऊंचाई निकल के तो ये आ जाएगी, लेकिन हम ऊंचाई निकालेंगे कैसे? तो इसमें समझते हैं कौन कौन सी चीजें लगनी है। तो जैसे पहले हमने बताया था कि ये कौन सी भुजा? आधार भुजा है, ये लंब है। आधार और लंब की बात अगर करता है तो tan थीटा लगता है। कौन सा सूत्र लगता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू दिया है 30 अंश, इक्वल लंब नहीं पता है h। ये आधार कितना? x नहीं 8 है, 8। ठीक। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल h/8। तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा √3h इक्वल 8। तो h बराबर 8 बटे में √3। इस पर तो छोड़ दिए, ये h की वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। x के वैल्यू में हम दोनों सूत्र लगा सके, क्योंकि इसका मान तो आ गया है। कितना आ गया है? 8/√3। ये इसका मान निकाल के आ गया है, 8/√3 आ गया है। अब हम चाहे इससे तुलना करा दे या इससे करा दे, निकल जाएगा। अगर इससे कराते हैं तो सूत्र समझिएगा, यल लाल बटे का यही सूत्र होता है। ठीक। अब चाहे जिससे करवा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। इसका इसके साथ करा सकते हैं, इसके साथ करा सकते हैं। अगर इसके साथ कराएंगे तो ये कौन सी भुजा? आधार। ये कौन सी भुजा है? कर्ण। आधार कर्ण अर्थात कॉस में लगेगा। ठीक। तो हम इसे करा देते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक। कॉस थीटा का मान कितना होता है? 30 अंश। 30 अंश ये आधार कितना है आपका? 8 बटे कर्ण की वैल्यू कितना दिया गया है? x। इतनी बात समझ रहे? अब इसके बाद cos 30 अंश का मान निकालना है। cos 30 अंश का मान होता क्या है? तो अगर निकालना नहीं आता तो हम बता दें, साइन जो 60 अंश का मान होता है वही जस्ट उल्टा किसका होता है? 30 अंश का। cos 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? बताइए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का मान। तो जब साइन 60 अंश का होता है उसी का उल्टा क्या होगा? cos 30। हम कितना लिख लेंगे? √3/2 इक्वल कितना? 8/x। तिरछा गुणा करा देंगे। जब तिरछा गुणा कराते हैं तो इसको हम मिटा देंगे। ठीक। जब इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा √3x बराबर 8 दूनी 16। x बराबर कितना आ गया? 16/√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमको कुल ऊंचाई का दोनों को जोड़ देना है। ठीक। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दिखेगा ना। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? h प्लस x करेंगे। h का मान है 8/√3
प्लस 16 अंडर रूट 3। रूट 3 3 दो बार है तो रूट 3 एक बार हो जाएगा। ऊपर 16 8 कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब इसके बाद परमेयीकरण करा देंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा ताकि रूट हट जाए। हो जाएगा 24 रूट 3 बटे रूट 3 गुणा जब कराएंगे तो रूट जो दोनों पे है तो रूट हट जाता है। आएगा कितना 3 3 अठे 24। सही ऊंचाई कितना आ गई 8 अंडर रूट 3। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है कितना है 8 अंडर रूट 3।